पुराने समय की बात है। तब एक साधु बाबा घर घर जाकर भिक्षा मांगा करते थे। एक बार वही साधु बाबा एक घर पर गए और आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। घर में से पहले तो कोई नहीं बाहर आया। साधु बाबा ने फिर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। इस बार घर के अंदर से एक छोटी लड़की बाहर आई और बोली, साधु बाबा, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है। साधु बाबा बोले, बेटी ऐसे मत बोलो, तुम्हारे पास जो भी है, जितना सा भी है उतना ही दे दो। बाबा जी, हम बहुत गरीब हैं, हमारा खुद का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है और कभी कभी हम भूखे ही सो जाते हैं। आपको देने के लिए मेरे पास सच में कुछ नहीं है, नहीं तो मैं आपको जरूर दे देती। बेटी तुम्हारे घर में जो धूल है वही मुझे दे दो। लड़की अंदर गई और थोड़ी सी धूल उठाकर ले आई और साधु बाबा को दे दी। साधु बाबा वो धूल लेकर बेटी को आशीर्वाद देकर चले। कुछ सालों बाद की बात है। साधु बाबा भिक्षा मांग रहे थे और फिर से उसी घर पर आ गए और कहने लगे, भिक्षाम देहि। वह लड़की घर से बाहर आई और साधु बाबा को नमन करते हुए बोली, बाबा अंदर आ जाइए, जो भी चाहिए ले लीजिए। बेटी हम तो साधु हैं, हमें जो भी मिल जाए हम उसी में खुश हैं। सिर्फ हमें पेट भरने से मतलब है, स्वादों से हमारा क्या नाता। लड़की मन में कुछ सोचते हुए साधु बाबा को बड़े ही ध्यान से देख रही थी और एकदम से बोली, बाबा जी, आप वही है ना जो कुछ साल पहले हमारे घर आए थे और आपने कहा था कि अपने घर की धूल दे दो? हाँ मैं वही हूँ। बाबा जी, जब आप पहले आए थे तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि एक दिन की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। और उसके बाद पिताजी का काम चलने लगा, उन्हें रोज काम मिलने लगा। कुछ समय बाद उन्होंने अपना काम शुरू किया। अब हमारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है। आप तब क्या चमत्कार करके गए थे, कृपया करके बताइए। बेटी मैंने तो कोई भी चमत्कार नहीं किया, जो भी किया तुमने ही किया। बाबा जी, मैं कुछ समझी नहीं। बेटी जब मैं आया था तब तुम बहुत उदास होकर बोली थी कि तुम्हारे पास देने को कुछ भी नहीं है, पर तुम्हारा मुझको भिक्षा देने का बहुत मन था और मैंने कहा था कि अपने घर की धूल ही मुझको दे दो। तुमने वह धूल भी सच्चे मन से मुझको दान में दी थी और सच्चे मन से दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसके बाद जब भी तुम्हारे घर पर कोई आता तुम कुछ न कुछ उन्हें देती रहती, सच्चे मन से दान करती। जी बाबा जी। बेटी बस यही तो चमत्कार है जो तुमने खुद किया। सच्चे मन से दिया हुआ दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि हमेशा उससे कई गुना वापस मिल जाता है। और तुम्हारे मन में कोई भी लालच नहीं था कि मैं दान दे रही हूँ, हमेशा तुम्हारा मन सच्चा रहा, इसलिए ही आज तुम्हारे पिताजी का काम काफी अच्छा है। लड़की साधु बाबा की बात सुनने के बाद अंदर गई और एक थाली में रोटी सब्जी लेकर के आई और उन्हें प्रणाम किया और साधु बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और आगे चले गए। लड़की दान तो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करने के लिए देती थी, लेकिन आज उसे दान का असली महत्व पता चला था। तो मित्रों, हमें भी हमेशा दान करते रहना चाहिए, जितना भी हमसे हो सके, और दान को कभी यह सोचकर नहीं करना चाहिए कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। अगर आपका दान निष्काम भावना से किया हुआ है तो आपको उसका फल अवश्य ही मिलेगा और सच्चे मन से दान देकर हमेशा आनंद का अनुभव करना चाहिए।